हेलो गाइज, गुड इवनिंग। आज मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के चैप्टर को आगे बढ़ाता हूँ। आज मैं राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, it is a convenience way of finding the direction of magnetic field associated with a current carrying conductor. तो करंट कैरिंग कंडक्टर के डायरेक्शन के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, इसे प्राप्त करने का ये बहुत ही सरल तरीका है। इसके अनुसार यहाँ देखिए, यदि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर यहाँ इस तरह से पकड़ा जाए कि जो अंगूठा है राइट हैंड का, ये राइट हैंड है, इसका जो अंगूठा है, ये अंगूठा थंब अगर कंडक्टर में करंट चलने की दिशा को बताए, ये थंब जो है, अंगूठा जो है, ये करंट चलने की दिशा को बताए, तो बाकी जो चार अंगुली है, चार अंगुली का जो सर्कुलर पोजीशन है, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। ये जो बाकी चार अंगुली है, रिमेनिंग फोर फिंगर, इसका जो सर्कुलर पोर्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड बताता है। यदि किसी भी तार को अगर इस तरह से पकड़ लिया जाए कि अंगूठा यहाँ आए, ये अंगूठा यहाँ आए और बाकी चार अंगुली इधर इस तरह से है, तो ये अंगूठा का दिशा अगर करंट को बताता है, तो बाकी ये चारों तरफ का जो अंगुली है, ये मैग्नेटिक फील्ड बताता है। तो इसे हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। इट इज़ कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल। मैं इसको अब फिगर से बता रहा हूँ। इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग ए करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड such that a thumb points towards the direction of current, thumb points towards the direction of current, then your fingers will wrap around the conductor in the direction of field lines of magnetic field. तो ये मैग्नेटिक फील्ड का बाकी फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बताता है। ये बी जो है मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लिए इसके ऊपर तीर का निशान है। तो सीधा समझ गए। देखिए, मैं इसको वीडियो में दिखा रहा हूँ। यहाँ मैं ऐसे पकड़ा हूँ अंगूठा को, अंगूठे से इस पेन को, एक पेन में मान लेते हैं कि अंगूठे के दिशा में, यानी इधर अगर इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है, इस ओर इलेक्ट्रिक करंट अगर बह रहा है, तो ये जो मेरा बाकी चार फिंगर है, बाकी चार फिंगर का जो पोजीशन है, सर्कुलर पोजीशन, ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। यानी करंट का डायरेक्शन अगर अंगूठा का डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका परपेंडिकुलर, देखिए अंगूठे के परपेंडिकुलर ये जो लूप बनता है, वही मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। इसे हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इस फिगर में देखिए, इस फिगर में अगर लेफ्ट हैंड को इस तरह से रखा जाए कि अंगूठे का डायरेक्शन यानी थंब डायरेक्शन ये हो, फोर फिंगर का डायरेक्शन ये हो, और उसके बाद मिडिल फिंगर का डायरेक्शन ये हो। यदि अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से रखें, पहले मैं इसको देखिए, ये लेफ्ट हैंड है, इसको मैं इस तरह से रखूं, देख रहे हैं, एक मेरे तरफ जा रहा है, ये मेरे तरफ जा रहा है, और इसमें अगर ए फोर फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड बताता है, और ए फिंगर यानी कि मिडिल फिंगर जो मेरे तरफ देखिए है, ये अगर करंट का डायरेक्शन बताता है, इलेक्ट्रिक करंट इस दिशा में बह रही है,
तो ये जो है अंगूठा जो है वो बताएगा फोर्स की डायरेक्शन, यानी मोशन इसके डायरेक्शन में होगा। अगर इधर करंट बहाया जाए इस दिशा में तो मैग्नेटिक फील्ड इसका परपेंडिकुलर बनेगा। देखिए 90 डिग्री से, तीनों 90 डिग्री से फिंगर है, तो फोर्स किधर लगेगा, यानी मोशन किधर होगा, इस ओर, यानी इस ओर कॉइल क्या होगा, मूव करने की कोशिश करेगा। अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल, अगर 3 अंगुली थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर तीनों के एक दूसरे से परपेंडिकुलर इस तरह से रखा जाए, देखो यदि मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट को बताता है, मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट को बताता है, अंगूठा अगर फोर फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो थंब जो है ये फोर्स का डायरेक्शन बताएगा, यानी मोशन का डायरेक्शन। यहाँ जो इधर जो फिगर में दिखा रहा हूँ उसमें देखो, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल stretch the thumb, forefinger and middle finger of your left hand in such that they are mutually perpendicular if the first finger points in the direction of magnetic field, यानी फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है फर्स्ट फिंगर, एंड द सेकेंड फिंगर डायरेक्शन ऑफ करेंट, ये जो नीचे है ये डायरेक्शन ऑफ करेंट अगर बताता है, ये डायरेक्शन ऑफ करेंट अगर बताता है, डायरेक्शन ऑफ करेंट, देन द थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन या द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, यानी कंडक्टर पर फोर्स जो लगेगा थंब के दिशा मानी इधर लगेगा फोर्स या मोशन इधर की ओर होगा। तो इस ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, क्या है, लेफ्ट हैंड रूल। तो इस रूल से फ़ायदा क्या है, देखिए इस रूल से फ़ायदा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी जनरेट मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट दिया जाए तो उसमें मोशन होगा, यानी ये इधर की ओर फोर्स लगाएगा जिससे ये घूमेगा, फोर्स इधर लगेगा उधर की ओर घूमना चाहेगा। तो बहुत सारे डिवाइस इस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार काम करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट का शुरू से ही थीम है कि किसी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक करंट चलता है तो उसके परपेंडिकुलर, यानी इस तरह से चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है परपेंडिकुलर। तो यहाँ भी यही है, करंट अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है, तीनों परपेंडिकुलर है, तीनों क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ देखो बताए हैं तीनों परपेंडिकुलर है, एक दूसरे तीनों फिंगर परपेंडिकुलर है। तो इस रूल का यूज कहाँ है, तो इस रूल का यूज कहाँ है, लेफ्ट हैंड रूल का यूज कहाँ है, इसको मैं देखूँ। हाँ तो फिर से समझ लीजिए, यदि अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से रखें, 3 अंगुली थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर परपेंडिकुलर रखते हैं एक दूसरे से, तो यदि मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट को बताता है ये, तथा फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, तो अंगूठा जो है ये बताएगा फोर्स का डायरेक्शन, यानी इधर की ओर मोशन होगा, फोर्स होगा, यानी कि करंट देने से मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, मोशन होगा, यानी इसको एक तरफ फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब इसका यूज कहाँ है कि करंट देने से, इलेक्ट्रिक करंट देने से मैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण कोई चीज़ घूमने का प्रयास करता है। तो समझ गए कि इसका उपयोग कहाँ है, सबसे प्रमुख उपयोग इसका है इलेक्ट्रिकल मोटर में। तो इसका मुख्य उपयोग कहाँ है कि अगर 3 फिंगर को इस तरह से रखते हैं, यानी कि ये करंट का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ये इधर की ओर क्या होगा, मोशन होगा। तो इसका मुख्य उपयोग क्या है, ये मोशन के मतलब फोर्स लगने का मतलब ये घूमना चाहेगा इस तरह से। तो इसका मुख्य उपयोग है किसमें, सबसे ज़्यादा इसका उपयोग है इलेक्ट्रिकल मोटर में। इलेक्ट्रिकल मोटर में वही, जैसे स्विच देते हैं तो मोटर घूमने लगता है। इसका मतलब कि क्या हो गया कि करंट जैसे इसमें फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर इलेक्ट्रिक करंट रहने के कारण मोशन करेगा इधर की ओर अंगूठा की तरफ।
तो इसका उपयोग क्या होता है, इस तरह से घूमने में। मान लेते इधर करंट दिए, इधर मैग्नेटिक फील्ड बना, तो इधर की ओर क्या होगा, ये घूम जाएगा, इस तरह से घूमने लगेगा। तो करंट देने से क्या चीज़ घूमता है, मोटर। तो इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किस में है, इलेक्ट्रिकल मोटर में। समझ गए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को। अब देखिए, डिवाइसेज दैट आर यूज्ड करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इंक्लूड इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये सारे चीज़ में क्या होता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज होता है। अब मैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चर्चा आप लोग के सामने करता हूँ। एक क्वेश्चन हमारे सामने है, मैं पढ़ता हूँ। Which of the following property of proton can change while it moves freely in a magnetic field? There may be more than one correct answer. ये 10वीं क्लास का है, NCERT बुक से 10वीं क्लास का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। तो देखिए, इसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी प्रोटॉन का कौन सा प्रॉपर्टी चेंज हो सकता है जब मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली घूमता हो। अब प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी चार्ज पार्टिकल है ये भी। तो देखिए, पहला ऑप्शन है मास, दूसरा है स्पीड, तीसरा इसमें है वेलोसिटी, और चौथा इसमें ऑप्शन जो है, फोर्थ ऑप्शन इसमें है मोमेंटम। पहला है मास, सेकेंड है स्पीड, थर्ड है वेलोसिटी एंड फोर्थ है मोमेंटम। तो इसमें से फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन मैग्नेटिक फील्ड। और प्रोटॉन का कौन सा प्रॉपर्टी चेंज हो सकता है जब ये प्रोटॉन फ्रीली मूव करे मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में कोई प्रोटॉन फ्रीली मूव करता है तो कौन सा प्रॉपर्टी चेंज होगा। तो पहला मास है, दूसरा है स्पीड, तीसरा वेलोसिटी, या चौथा है मोमेंटम यानी संवेग, द्रव्यमान, चाल, वेग और संवेग। तो देखिए, इसमें द्रव्यमान और चाल जो है चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, तो मास और स्पीड तो चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज इसमें क्या होगा, वेलोसिटी और मोमेंटम, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका फिक्स डायरेक्शन होता है, ठीक है, पर इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फिक्स होता है। मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका भी डायरेक्शन फिक्स होता है। तो दोनों का डायरेक्शन चेंज होते रहेगा, तो इसलिए इसमें चेंज होगा वेलोसिटी और मोमेंटम, लेकिन मास और स्पीड चेंज नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। मेरे इस तरह के वीडियो का लाभ उठाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को मेरे वीडियो शेयर करें तथा लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू।